थैंक यू थैंक यू दीदी। तो हमारा जो दीदी हम सभी बच्चे हैं, बाबा की नजरों में तो हम बच्चे हैं ही, मगर हम अपने भी नजरों में एक बच्चे से सी जिंदगी जीनी है। और इसीलिए सब अपने आप को उसकी मुबारक करो कि हम उस एकदम इनोसेंट बच्चे जैसा जीवन जीना सीख जाए, जिसमें कोई छल कपट डर भेदभाव कुछ नहीं होता, उस तरह का, हाँ, बिना खौफ का जीवन। तो उसके लिए सभी को मुबारकबाद। ठीक है, या अभी चलते हैं हम हमारा टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है कंफर्ट जोन का। आराम पसंद जिंदगी। ये आराम पसंद जिंदगी क्या हमारे लिए वो वरदान है या श्राप है? कर्स है या बोन है? कल हमने पूरा, हाँ, स्टोरी जैसे हमने सुना कि किस तरह वजह कैसे बनी है हमारे पतन की। ये है आराम पसंद जिंदगी। जब हमने आराम के बारे में सोचना शुरू किया, हाँ, अपने जीवन को कहीं न कहीं रोक लगानी शुरू कर दी। कहीं न कहीं हम गलत जगह पे अपनी शक्तियों को यूज करना शुरू किया, यानी कि ओरिजिनल को चैलेंज करना। ओरिजिनल यहाँ पे हमने चैलेंज किसको किया था? कुदरत को। कुदरत ओरिजिनल है, हाँ? जब उसी को चैलेंज करना शुरू किया, हमारी पतन शुरू हो गई, है ना? तो बाबा हमें यही वापस से याद दिलाने आया है। हम आत्माएं, हमारा ओरिजिनल स्वरूप, हाँ? कि हम ओरिजिनल क्या है, हाँ? हमने किस तरह हमारी उन्हीं शक्तियों को ओरिजिनल, हाँ, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, प्योर, पवित्र, उसको हमने किस तरह गलत उपयोग किया, गलत जगह पे, गलत उन्हीं प्योर शक्तियों को गलत जगह पे यूज किया, प्योर टैलेंट को गलत जगह पर यूज किया। कुदरती स्वभाव भी दिया है हमें। कुदरती स्वभाव दिया है हमें, क्यों दिया है? ताकि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हमारा जीवन एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं हो जाए। हाँ, स्टैग्नेंट होना मतलब जमा हो जाना। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होगा? एक जगह पे रुक जाना, थम थम जाना। थम जाना। वैसा हमारा जीवन ना हो, इसलिए हमें इस तरह का स्वभाव दिया गया है। कुदरत ने हमें पेट दिया है, जिसके लिए हमें रोज वो खाली होता है और रोज भरना है। हमें लक्ष्य दिया है, क्या? खाना ढूंढना है, खाना खाना है। और उसके लिए हमें शक्ति दी है शरीर में, ताकि हम चलते रहे, एक जगह पे थमे नहीं। हमारा जीवन थमना नहीं है, चलते जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे। आप आज भी देखोगे, कभी नेचर को, हाँ, गौर से उसका ऑब्जर्वेशन करो, निरीक्षण करो। एक इंसान के सिवाय और किसने अपनी जिंदगी को थमा दिया है एक जगह पे, हाँ, स्टैग्नेंट कर दिया हो एक जगह पर? कोई भी जीवाणुओं को ले लो, जीवाणु यानी जिसमें सारे लिविंग बीइंग, कोई भी एक जगह पे थमा है? जो जो इंसानों के संपर्क में आया है ना, है, उनका जीवन थम गया है। जैसे वो डोमेस्टिक एनिमल्स, हाँ, गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्लिया, हाँ, फिर भी वो अपना कार्य तो खुद करते हैं, अपना खाना खुद ढूंढने जाते हैं, अगर वो पालतू नहीं है तो। मगर पालतू है तो वो भी उन्होंने अपनी जीवन को थमा दिया है, हाँ? स्वीकार लिया है वो बंधन के जीवन को, और यही वजह बन गया है वो भी उस कर्म में आ गए हैं। अगर आप देखते हो तो डोमेस्टिक एनिमल्स के कर्म ज्यादा है जंगली जानवरों से। उनमें इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफें उनको नहीं है जितनी कि डोमेस्टिक एनिमल्स में आती है। बर्ड फ्लू है, ये है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ आता है? मुर्गियों के अंदर, हाँ? वो मुर्गियां, हाँ, हजारों सैकड़ों में मर जाती है बर्ड फ्लू में। मगर वही बर्ड फ्लू किससे आता है? बैट, क्या बोलते हैं, चमगादड़, चमगादड़, उससे।
उसी से काफी सारी बीमारियां भी आती है और फैलती है। मगर वो वाइल्ड लाइफ है, वो स्टेगनेंट नहीं है उसकी जिंदगी। तो उन जानवरों को कभी भी ये बीमारियां छूती तक नहीं है, छुई जाती है तो इन डोमेस्टिक एनिमल्स को, जो इंसानों के साथ जुड़ गई और इंसानों जैसे आरामपस जिंदगी में व्यस्त हो गई, जिनको आराम से बैठ के अगर सब कुछ मिलता है तो उनको वो जिंदगी पसंद आती है। गायों को भी अगर देख लो, उनको भी सूझबूझ सब कुछ दिया गया है। उनको बार बार कुदरत जन्म देती कहा है जंगलों में, मगर उनको पकड़ कर अगर ले आती है, फिर उनको पालतू बनाकर उनको अगर देखेंगे तो ग्वाले जो है वो छोड़ देते हैं, जाते हैं वो खुले मैदान में जाके घास वास खाकर शाम को वापस से अपने मालिक के घर पर लौट कर आती है एंड बंध जाती है खूंटे से। कभी देखा है आपने? वो स्व होके अपने आप को उसके हवाले कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको खुद की सुरक्षा खुद भी नहीं करनी है। घर ये बैठे हैं ना, वो उसकी सुरक्षा कर लेंगे। जिस वक्त खाने को नहीं मिला तो इंसान उसके लिए चारा ढूंढ के लाएगा, वो बैठे बैठे खा सकती है। तो उसको वो जिंदगी पसंद है। कहीं ना कहीं वो भी स्वार्थी बन चुकी है ना। उसको पता है उसका बच्चा जब जन्म लेगा, उस बच्चे को दूध नहीं वो पिला पाएगी। जब वो जाती भी है बड़े खुले मैदान में, जहाँ बछड़े को तो रखा जाता है मगर उसको घास खाने को छोड़ा जाता है, बछड़े को खूंटे से ही बांधा जाता है। वो जब लौट कर आती है, वो ज्यादा तक ये नहीं करती, संघर्ष नहीं करती कि अपने बच्चे को वो दूध पिला पाए। कभी देखा है कोई गाय को संघर्ष करते हुए? नहीं, क्योंकि उसको भी आदत लग चुकी है उस आराम वाली जिंदगी की। देखा है आपने बैलों को? वो भी जाते हैं घास चरने के लिए, शाम को उनको छोड़ देते हैं। पूरे दिन उनको खेतों में काम किया करवाया जाता है और बाद में छोड़ देते हैं शाम को, या एक जगह पर बैठ के वो घास खाते हैं। खुला छोड़ते हैं, खूंटे से नहीं बांधते हैं। आपने देखा होगा स्पेशली दिल्ली वाले साइड है, हरियाणा के साइड के लोग जो है वो तो बहुत परेशान हो चुके हैं बैलों से, गायों से, जो रास्ते में ही बैठ जाती है। रोड पे ही फाइट चालू हो जाती है। उनको खुला मालिक खुले छोड़ देते हैं, मगर वो जाती नहीं है कहीं पे भी, वो लौट के वापस अपने ही घर जाती है। उनको वो बंधन पसंद है, उनको वो संघर्ष पसंद है जो इंसान उनका शोषण करते हैं, है ना। तो वो खुद चाहते हैं कराने। अगर उनको तो बहुत बार चांस मिलता है, वो खुद नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको वो आराम वाली जिंदगी पसंद आई। अगर समझो वो जंगलों में चले जाए, वहां पे उनको अपनी खुद की सुरक्षा भी देखनी है कि कहीं उनको कोई जंगली जानवर न खा जाए, उनकी जान जोखिम में न आ जाए। उनको अगर खाने को नहीं मिला तो कहाँ कितने मीलों तक दूर तक जाना पड़े, यहाँ से वहाँ एक दूसरी जगह पे जाना पड़े, पानी ढूंढना पड़े। तो ये सारा संघर्ष उनको करना पड़ेगा अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सोचने समझने की ताकत जैसे इंसान को दी है वैसे जानवरों को भी दी है। बहुत सारे जानवरों को अगर आपने देखा भी होगा, जो यंग बैल के बच्चे होते हैं ना, मेल वाले यंग होते हैं, उनको बंधन पसंद नहीं आते हैं। उनको बांध के रखो तो वो खुद ही मार के खूंटे से निकलने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो भी लड़ पड़ते हैं बहुत बार इंसानों को भारी पड़ जाता है उनको काबू पे करने के लिए, मगर इंसान उनको बहुत सटा के उनको अपने कब्जे में कर लेता है और वो उस डर की वजह से फिर अपने कंट्रोल में आते हैं। नहीं तो जैसे ही वो यंग हो जाता है तो वो आजाद वाली जिंदगी जीना चाहता है। वो आसान वाली नहीं, मगर मजबूरी में वो पहले आते हैं और बाद में उनका वो संस्कार बन जाता है आराम पसंद वाली जिंदगी का। ऐसे ही घोड़ों को भी देख लो, ऐसे ही खच्चरों को देख लो, मुर्गियों को देख लो। मुर्गियां भी अपना दाना अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो बाहर ढूंढने चली जाती है, मगर आके अपने मुर्गी के दर में शाम हो गई तो आके वहां पे बैठ जाती है, जबकि उनको पता है नेक्स्ट डे वो जब अंडे देंगे वो अंडे गायब हो जाएंगे, उनको मिलने वाले नहीं है। फिर भी
वो इंसानों की कंट्रोल में रहती है। तो ये क्या है, सभी पक्षी भी जो भी इंसानों के संदर्भ में आते हैं और रहते हैं, वो स्वेच्छा से भी कभी कभी सरेंडर रहते हैं। क्यों? वही आराम पसंद जिंदगी, अपने कंफर्ट जोन में रहने वाली लाइफ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट लाइफ। कि अगर मेरे अंडे अगर ये ले भी जाते हैं, मेरी लाइफ तो सुरक्षित है ना, इंसान मेरे को संभाल के तो रख रहा है ना। उसको क्या पता नेक्स्ट डे उसको भी मारा जाएगा। कोई मुर्गी गायब हो जाती है उनके दोस्त में से, उनको ऐसा लगता है कि अरे वो तो भाग गई होगी, उनको क्या पता कि उनको काटा गया है। हाँ, और जो भी काटने के लिए अगर एक साथ में ही लेकर गए हैं, तब उनको पता चलता है अभी ये तो सभी मरने वाली है। मरने के बाद में उनको कुछ याद नहीं होता है जब नेक्स्ट जन्म होता है ना। यही लाइफ है, यही चीज इंसानों में आई है और यही उन्होंने बांटी भी है और उनको भी अपने कर्मों में ले आए हैं। क्या सही लग रहा है आपको ये? बताइए, अभी आपके प्रश्न, आपकी मंथन। ओके, अनम्यूट करिए, हाथ ऊपर करिए, एंड सही एक नहीं एक लग करके रहा आप है, अपना। हाँ जी। सुनने में बिल्कुल लग रहा है कि ये सब गलत है, पर हम भी हम्म दीदी कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम्म, यस। और क्या गलत लगा आपको इसमें सुनने को? यही कि क्या जैसे आप जानवर कंफर्ट जोन में नहीं है? है ना, है ना? चाहते हैं तो फिर तो लौट के वहीं पर ही आते हैं, चाहे उनके बच्चों का दूध भी चुरा लिया जाता है, सब कुछ होता है। तो वैसे हम इंसान भी देखते हैं कि गलत, भले हमें आराम से सब मिल रहा है, तो हम्म, मेरे खुद के साथ तो गलत है ना ये। हम्म, इसके लिए तो हम सब दुखी है ना, हम्म। तकलीफ में है ना। ये बांह अभी तक ऊपर नहीं जा पाती, जैसे कपड़े उतारने होती है ना, जैसे मैंने कहा आपके सर्दी। डायबिटीज है ना, तो हाँ जी। फ्रोजन शोल्डर है आपको। नहीं, वो जो डायबिटीज वालों की चोट जब लगी थी शुगर ना, लेवल, हाँ, हाँ, बैल ने मारा था, तो तब से वो मतलब वो ऊपर हो नहीं पाती, तो सीधे आगे करके हाथ मुंह ये सब नहीं हो पाता ना, तो फिर कहते ठीक है ना, जैसा चल रहा है चलने दो, अब वो भी तो नहीं, टाइम जब आपका एक। अगर शक्कर, अगर आप बताओगे ना कोई भी हम्म, फिजियोथेरेपिस्ट को या किसको भी, जिनको जिनको डायबिटीज है उनको फ्रोजन शोल्डर होने का बहुत चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। आपको डायबिटीज की वजह से फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर है, जिनकी हाथ ऊपर नहीं होता। आप एक बार ठीक है। चेक करा के देख लेना, ठीक है? हाँ, तो डॉक्टर ने मना किया था वो करने के लिए, एक्सरसाइज ऊपर से हाथ हाँ, करते हैं ना, तो उससे मना किया यस। था कि हड्डी हिल गई थी ना, तो उसे मना कर दिया था कि मत करो। ठीक है, जैसा चल रहा है। ठीक। पर जैसी वो पहले अपना कर देखते हैं कि कितनी फुर्ती थी, और ये जो अब ये डिपेंडेंसी आ गई है, निर्भरता ही है ना, पहले बहू हाथ में देती है, पर फिर भी निर्भरता ही कहेंगे ना इसको तो। निर्भरता नहीं, डिपेंडेंसी है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उनके ऊपर निर्भर होना। डिपेंड। हाँ आधीनता दीदी, आधीनता। हाँ, अधीनता, बराबर, अधीनता है। ठीक है राजू बहन, ओके। ये सौम्या बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म, रिसेंटली हम एक हिल स्टेशन जैसे जगह पर गए थे। वहाँ पे हम्म, मतलब पूरा लोग कम थे बहुत, वो फॉरेस्ट जैसा था। तो एक हम्म, दिन ही रुके थे हम। मगर अंदर से एक क्वेश्चन आया कि क्या सच में हम वो ऐसे जगह पे रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। हाँ, जो पैर को पकड़ लेता है, जैसे लीच होता है। और ऐसे छोटे हम्म, छोटे ये एक्सपीरियंस हुआ प्रैक्टिकली। तो खून आने लगा हम्म, पांव से। तो हम्म, सब एक क्वेश्चन है कि क्या हम इतना इजीली सरवाइव कर सकते हैं उनके साथ करके। तो कैसे हम पहले सरवाइव किया, क्या टेक्निक होगा, तो वही मन में आया। हम्म। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहना शुरू करते हैं ना, तो हम
जो पहले जिस तरह का जीवन जी रहे थे ना, वो भूल जाते हैं उसके साथ। हाँ, कैसे? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बचपन में देख लो, आपके बचपन में जब हमारे पास टीवी नहीं था, हाँ, जब इंटरनेट नहीं था, या जब एसी नहीं था, फैन भी नहीं होगा शायद बचपन में, हाँ, उस वक्त क्या गर्मी नहीं थी ना? उस वक्त भी मच्छर थे, उस वक्त तो और खुले दरवाजे रहते थे क्योंकि हवा आनी चाहिए हमारे घर के अंदर, और मच्छर भी आ जाते थे। तो क्या उस वक्त हमें मच्छर काटते नहीं थे? काटते थे। अगर उस वक्त हम उनके साथ में जी सकते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ दीदी, आ रही है। हाँ, तो उस वक्त हमारी टॉलरेंस पावर थी, हाँ, मगर अगर वही जो बचपन में हमने जो जैसा जिया है, अगर आज जिसमें हम अधीनता में आ गए हैं, हाँ, एसी या फैन के अधीनता में आए हैं, हाँ, इंटरनेट के अधीनता में, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी के अधीनता में आए हैं, क्या आज हम वो सोच सकते हैं इन सब के बगैर जीने का? क्या हम मच्छर घर के अंदर आ जाए और वो काटे हमें, तो हम सोच सकते हैं उसके बारे में? नहीं, नहीं सोच सकते। घर के अंदर तो ठीक है, हम घर के अंदर थोड़ा सा सेफ्टी महसूस करते हैं, मगर वो खुले वो फॉरेस्ट में कितने सारे होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं जो काटेगा, हाँ, रात को सोने मैं तो देगा या ये नहीं पहले देगा। मैं तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि बचपन में हम किया हुआ है, आज अगर वही बात हम हमारे साथ में होगी तो हम सोच नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में हम आ गए हैं। सेम ऐसा ही हम पहले जन्म में या पहले कई जन्म पहले हम जब यहाँ खुले में रहते थे, उस वक्त उन्हीं के साथ में हम टैकल कर सकते थे, हमारे अंदर वो हुनर थी, हाँ, कि ऐसे ही सब चीजों के साथ में किस तरह टैकल करना है। अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो हमें किस तरह, जैसे सांपों के बीच में हम भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं। आज अगर देखोगे जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी लोग या जो खेत खलियानों में रहते हैं, तो सांप आज भी उनके घर में घुसते हैं, आज भी उनको आदत है सांप को किस तरह से पकड़ना है, जंगली जानवरों को किस तरह से पकड़ना है ना? उनको वो आदत है। आज वही चीज अगर हमें कोई बोलेंगे कि हमें वो आदत ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से उनके साथ में ना तालमेल बिठा के जीना है, किस तरह से हमें उनको परे रखते हुए रहना है, कैसे अलर्ट रहना है। आज हम घर में चार दीवारें बांध के एकदम बिंदास बिना खौफ के रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस घर के अंदर अभी कोई सांप आने वाला नहीं है, कोई स्कॉर्पियन आने वाला नहीं है, कोई कॉकरोच आने वाला नहीं है। इसके लिए हम बिंदास रहते हैं। और यही चीज जब हम बाहर जाएंगे तो हमको आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है। वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। हम अधीनता में, यही कंफर्ट जोन है, हम अधीनता में आ गए हैं इस सुरक्षित, और इसी वजह से हम अलबेले हो गए हैं। क्या हो गया है? अलबेला, केयरलेसनेस। है? अब ये केयरलेसनेस ही हमें हर्ट करता है बाहर। जैसे आपका ये क्वेश्चन है ना कि जब हम जंगल में गए एंड लीच ने पकड़ा या इसने, तो हमको पता ही नहीं कि कैसे उसको डील करना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये केयरलेसनेस है। हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं कि इसके साथ डील कैसे करना है। हम उसको फेस ही नहीं किया कभी, है ना? इसलिए हमको आज घबराहट होती है इन सभी चीजों को देखकर। आज हमारे लिए तो वो है ही, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उनका जो है हाईटेक वाली जिंदगी रहने वाली है। अभी उठना बैठना भी उनके लिए मुश्किल है। हम लोग तो भी थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। अभी तो बैठे ही ताली बजाओ, कर्टन्स बंद, ताली बजाओ, फैन बंद, लाइट बंद, तुमको उठने की ही जरूरत नहीं है। हाँ, स्मार्ट हाउस बोला जाता है उसको, हाँ, स्मार्ट इंटीरियर्स, कि तुमको तुम्हारी आवाज से ही दरवाजे खुल जाते हैं, आवाज से ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, तुम्हारे उठना बैठना सब कुछ बंद। तो आगे चल के तो ये भी मुश्किल होना है, वो और कंफर्ट जोन आना है। तो हमारा प्रोग्रेस है ये, है डिग्रेस है, हमको सोचना है। तो आपने ये जो क्वेश्चन किया, इन इंसेक्ट्स के साथ में हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हम ऐसे जीवन जी सकते हैं। क्या जी कर देखो।
ट्रैक पे इसीलिए जाते हैं लोग, यही इसी का अनुभव करने के लिए। वो टेंट में रहते हैं, खुले में रहते हैं। हाँ? हम लोग भी जब दुबई में थे, हम लोग भी ट्रैक पे जाते थे, हम लोग टेंट्स में रहते थे, बहुत बार स्लीपिंग बैग लेके बाहर सोते थे, वहां पे भी इंसेक्ट्स आते थे। और यही मैंने जो सीखा है ना कुदरत के बारे में, ये ऐसे वक्त में ही सीखा है। वहां पे लीच थेरेपी दी जाती है। लीच थेरेपी क्या होता है कि तुम लीच जो है, हाँ, जो पॉइजनस नहीं है, वो एक मेडिसिनल हमारी ट्रीटमेंट होती है कि लीच को पैरों पे छोड़ दिया जाता है और वो लीच हमारे पैर से, हाँ, खून चूसती है। और वो कौन सा खून होता है? जो टॉक्सिक है, हाँ, जो गंदा खून है वो सारा चूस के निकाल लेती है। उसको लीच थेरेपी है, इसको पैसे दिए जाते हैं। सोचो तुम वहां पे एक टाइप की फिश भी होती है, जो फिश तुम्हारे डेड स्किन को खाती है, हाँ, तुम्हारे बॉडी के ऊपर छोड़ दी जाती है पानी में बिठा के, और वो तुम्हारी सारी डेड स्किन खा लेती है। वो एक थेरेपी है। अगर आप जाओगे बाहर तो आप लोगों को ये अलग अलग थेरेपी दिखाई देगी। अगर वहां पे बैठ के तुमको सिर्फ बोला गया कि ये सुरक्षित है तुम्हें, और तुम ले रहे हो, भाई यही चीज अगर आप रिवर में बैठ के अगर तुम्हें कोई काट रहा है, तुम ले नहीं पाओगे, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये डाउट होगा, अरे ये पॉइजनस है या नहीं है। तो कुदरत पे भरोसा कहाँ गया? कुदरत ने अगर ये सारी चीजें दी है, आपने कभी ये देखा है कि बहुत बार एनिमल्स जो है चींटियों के छत्तों में हाथ डाल दे, चींटियों के घर होते हैं ना, उनके, हाँ, उसके अंदर हाथ डाल देते या उनको जानबूझ के छेड़ते हैं, फिर वो सारी चींटियां उनके बॉडी पे चढ़ जाती है, उनको काटती है और वो अपने आप को, हाँ, कटवा लेते हैं। वो काटती है तो काटने देते हैं, और बाद में जब उनका वो थेरेपी है एक टाइप का, वो थेरेपी हो जाता है, वो अपने आप को झटक लेते हैं, हाँ, झाड़ लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं वहां से। वो कौन सी थेरेपी है, ये एनिमल्स को भी पता है। हाँ, जब उनकी बॉडी में एक टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं ना उनके स्किन के अंदर में, तो ये चींटियों में एक टाइप का केमिकल है, जब वो काटती है तो वो केमिकल, हाँ, इंजेक्ट करती है उस इंसान या उस प्राणी के शरीर में, और वो केमिकल इन बैक्टीरिया को मारते हैं। अब देखो, ये जानवरों को भी पता है कौन सा जानवर से हमें क्या फायदा होना है, कौन से कीटाणु से क्या फायदा होना है, और वो जानबूझ के वो करवाते हैं। कभी आपने हिपोपोटामस को देखा है? हिपोपोटामस के ऊपर एक टाइप के बर्ड्स बैठते हैं, हाँ? वो बर्ड्स, उनकी जख्में होती है ना, उनकी क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट होने की वजह से उनकी स्किन कट जाती है एंड जख्म हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो उसके ऊपर एक बर्ड्स बैठती है एंड उसके ऊपर के सारे, उनके ऊपर जो फ्लाइज कीड़े बैठते हैं ना, वो खाती है। हिपोपोटामस उनको बैठने देता है। कभी क्रोकोडाइल को देखना, वो अपना मुंह खुला रखते हैं, हाँ, और वही बर्ड्स उनके मुंह के अंदर जाके बिंदास, उनके अंदर के जो फ्लैश के पीसेस होते हैं या जो भी कुछ है, हाँ, वो चुन चुन के खाकर उनका क्लीनिंग करते हैं। तो उनको कितना सब एनिमल्स, बर्ड्स को पता है कि किससे क्या उनको मिलना है, और कुदरत पे कितना भरोसा है कि कौन सा जानवर उनको कौन सी ट्रीटमेंट देने वाला है। मगर क्या इंसान को ये पता है कि उनको कौन से इससे क्या ट्रीटमेंट मिलने वाली है, कितनी उनको किससे, हाँ, मेडिसिनली उनको हेल्प मिलने वाली है? नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि, हाँ, क्योंकि अपने आप से वो जुदा हो गए हैं, अपने आप से, यानी इस बॉडी से अलग हो गए हैं। उनको नहीं पता इस बॉडी में रहकर भी कि ये शरीर उनको क्या तकलीफ दे रही है। तब अधीनता में है हम, हमको लगता है ये मेडिसिन मिल जाएगी, ये मेडिसिन ले लेंगे, इससे हमारी, हाँ, तकलीफ दूर होगी। तो वो मेडिसिन बनी किससे है? इन्हीं जानवरों को मारकर बनी है, हाँ? चींटियों के मार के वो केमिकल निकाला जाता है, और वही केमिकल से वो दवाइयां बनी जाती है या ऑइंटमेंट बनाया जाता है। वो ऑइंटमेंट जब तुम लगाते हो अपने स्किन पे, तो वो तुम्हारी ट्रीटमेंट बन जाती है।
हाँ? मगर क्या तुम्हारे में इतनी टॉलरेंस पावर है कि तुम जाके चींटियों के घर में हाथ डालो, चींटियां आके तुम्हें काट ले? नहीं है। आज तुम्हारे में वो शक्ति नहीं बची, है ना। मगर यही शक्ति तुम्हारे में थी जब तुम जंगलों में रहते थे। आज हम सोच भी नहीं सकते है वो बात। कि सांप आके काटे हमें तो हमें किस तरह ट्रीटमेंट देना है नहीं पता, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ, डॉक्टर वही उसी सांप का जहर तुम्हारे शरीर में इंजेक्शन के थ्रू दे रहा है। कैसे? और वो तुम ठीक हो रहे हो, वही जहर जा रहा है, मगर किसी और का प्लाज्मा उसमें उस इंजेक्शन में मिक्स करके। अब किसका प्लाज्मा उसमें मिक्स किया होगा? घोड़े का। तो जब सांप का जहर निकाला जाता है, वो जहर घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है, और घोड़े में इतनी क्षमता है कि वो सांप के जहर को डाइल्यूट कर सकता है। एंड फिर वो प्लाज्मा एज ए वो मेडिसिन हमें जब सांप काटता है तो वो हमें उसको इंजेक्शन दिया जाता है, जिस वजह से वो पॉइजन जो है डाइल्यूट हो जाता है हमारे बॉडी में। हाँ, मगर क्या हमें ये पता है? नहीं। मगर जब हम जंगलों में रहते थे ना, तो ये सारा नॉलेज हमारे पास था, और ये नॉलेज आज भी कुछ इंसानों के पास है। हाँ, जो रिसर्च करते हैं, और वही जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुदरत के साथ में कनेक्ट होकर रिसर्च करी है ये सब बातों की, आज उन्हीं की वाहवाही हो रही है। आज वही वो दवाइयां बना के हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम आराम पस्त जिंदगी जी रहे हैं उन्हीं दवाइयों को खाकर। हाँ, और उसके साइड इफेक्ट भी झेल रही है, क्योंकि कोई भी दवाई आसानी से नहीं बनती, कुछ न कुछ और भी केमिकल्स उनमें जरूर मिलाने पड़ते हैं। हर एक बॉडी अलग अलग बनी है, हर एक बॉडी की क्षमता भी अलग है, मगर दवाई सबके लिए सेम बन जाती है। वो हर एक की बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं दवाई बनी हुई है, और यही वजह है कि हर एक को कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं। मगर अगर आप देखो, अपने आप को चेक करो, बिना दवाई का जीना है, सोचो। अभी जैसे भावना बहन ने भी ट्राई किया है, बहुत सारे हैं जो अभी खुद को ट्रायल पे रखा है इन सब चीजों को लेकर, कि जितना हो सके दवाइयों का परहेज करना है, जितना हो सके अपने बॉडी को ढूंढना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी ये कर पाएंगे। मैं वापिस से बोलती हूँ, और कंफर्ट जोन क्या है? आराम वाली जिंदगी। भाई मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता है, और तुम बहुत आसानी से वो दवाई ले लेते हो। ये तकलीफ नहीं सहन होती, ये दर्द नहीं सहन होता, ये हो गया तुम्हारा कंफर्ट जोन। और इसलिए इस कंफर्ट जोन में रहने के लिए तुम वो दवाई ले लेते हो, फिर उस दवाई का तुम्हें दूसरा साइड इफेक्ट सहन करना है। वो सहन करने के लिए तैयार है, मगर फिर उसके लिए भी दूसरी दवाई ले लेंगे, मगर यहाँ पे थोड़ी सहन शक्ति नहीं बढ़ा सकते हो। और यही बाबा हमें इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की बात करता है। जहाँ जहाँ तुम आसान वाली जिंदगी जीने की कोशिश करते हो, आसान वाली जिंदगी हमेशा श्राप है, कभी भी वो तुम्हारे लिए वरदान नहीं बन सकती। ये अपने दिमाग में बिठा लेना। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये आसानी से मिल रहा है या ये, तो समझ जाना कहीं ना कहीं तुम अपना कुछ तो भी खो रहे हो, और ये कुछ तो भी क्या खो रहे हो, वही चीज तुम्हें ढूंढनी है। तब तुम उस आसान वाली जिंदगी को मना कर दोगे, तभी तुम्हारे में वो ताकत आएगी कि मुझे आसानी वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मेहनत वाली जिंदगी चाहिए। और यही बाबा बोलता है, एफर्ट मेकर बनो। मेहनत जरूर है, बाबा क्यों बोलता है? ये सब करने में मेहनत जरूर है, मगर मेहनत करनी है। बी एफर्ट मेकर। बहुत बार बोलता है ना, बी एफर्ट मेकर। क्यों बोलता है वो? यही बात
कि आसान वाली जिंदगी जिस दिन तुमने चुन ली, समझ जाना तुम्हारा उस वक्त डाउनफॉल आ गया। तुमने जितनी भी मेहनत करी ऊपर उठने की, उतना ही तुम वापस से धड़ से नीचे आ जाओगे। एक एक्शन तुम्हारा नीचे तुम्हें ले आएगा। एक पल भी तुमने आसान वाली जिंदगी को चुना, वो एक पल 100 गुना मिल करके तुम्हें नीचे ले आएगा। बाबा की वाणी को ध्यान से सुनना। हाँ, एक गलती 100 गुना दंड। तो एक अधीनता वाली गलती तुम्हें 100 गुना नीचे ले आएगा पतन के रास्ते पे। यही मैंने कल मेरा अनुभव बताया था आपको, कि जो मैं क्राउड में गई तो मुझे समझ में आया कि मैं ये ले नहीं पा रही हूँ। अलग अलग टाइप की जो स्मेल्स आती थी, मैं उससे परे हो गई थी। क्यों? अकेले जीने की आदत हो गई। अकेले मतलब घर के अंदर जीने की आदत हो गई। अभी घर में क्यों रह रही थी? तो कहीं ना कहीं मेरी कमियों की वजह से। अभी कमियां कौन सी थी? मेरे को दिखाई नहीं देता बराबर। अगर मैं बार बार जाऊं बाहर तो किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको भी मैं एंगेज रख रही हूँ अपने लिए, वो भी कर्म में अपने ऊपर चढ़ा रही हूँ। तो वो एक तरफा मैं सोच रही थी, और उस वजह से मैंने अपने आप को समेटना शुरू किया। उस समेटने में मैंने कभी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि इस समेटने वाली जिंदगी में मैं कुछ और जगह पे स्टेगनेंट हो रही हूँ, थम रही हूँ। और ये बाबा ने मुझे वापस से याद दिलाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वजह मेरी पतन के लिए शुरू ना हो जाए। तो देखो, 21 जन्म का जो बाबा वर्षा बोलता है, वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा। कितना मंजाता है बाबा हमें हर चीज के लिए। आगे चल के जब हमें कभी ऐसे क्राउड में बैठना पड़े, बड़े बड़े इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आज देती हूँ, आज जो पंजाब की हालत हो गई थी अगस्त में, जब बाढ़ आई, पूरा पंजाब डूब गया। आज उनको वैसी ही हालत में रहना था। क्या ये सब किस्म की स्मेल नहीं आई होगी उनको? जानवर मरे पड़े हैं, सब कितने, सब कुछ सड़ा हुआ, सब उसी में जीना है उनको, उसी के साथ घर बनाने हैं, सब मट्टी को हटाना है। क्या वो उस वक्त अगर समझो मैं वहां होती तो क्या मैं वो ले पाती, या मैं भागने की कोशिश करती? मैं वो सोचा था उस वक्त कि क्या मेरा स्थिति होता ऐसे वक्त में। एंड बाबा ने मुझे वही बात याद दिलाई। एंड आज मैं फिर से उठ खड़ी हुई हूँ उसी चीज के, उसी जहाँ मैं स्टेगनेंट हो गई थी उसमें से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, मैं ही पूरा बोल रही हूँ, आप लोगों को मौका ही नहीं दे रही हूँ बोलने के लिए। अच्छा, बताइए, आप लोगों का भी मंथन बताइए। अभी 10 मिनट बचे हैं, कल बाबा मिलन भी है। हाँ जी दीदी, वो बोलते हैं ना कि सतयुग में वो मस्कीटो जैसे वाले नहीं रहते हैं, ये क्या? सत्युग मतलब क्या? मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। I mean when everything is pure, na? When everything is pure, water is not stagnant. There's no kachra. People are not throwing here and there. It will be clean, no? Then some of these may not be there, no? These insects. I know some of them will be there, like leeches, all these in the forest, they will be there. But the things in the cities, like very dirty, so due to that so many germs are coming, those may not be there. Have you gone in the forest? क्या आप जंगल में कभी गए हो? थोड़ा बहुत गई हूँ दीदी, बट इतना थोड़ा नहीं बहुत कि गए रात हो को ना? सब नहीं गई हूँ। नहीं, रात को नहीं, दिन में गए हो ना? हाँ, थोड़ा तो गई हूँ। अच्छा, ठीक है, दिन में आप गए हो वहाँ पे। क्या आपको जंगल में जानवरों की पॉटी नजर नहीं आई रास्ते में? क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि जानवर आधा कच्चा फल खाकर नीचे फेंक देते हैं? हाँ दीदी। पशु पक्षी, फिर वो फल खाने के लिए दूसरी चींटियां, मच्छर व आदि आते हैं। आते हैं ना? हाँ। तो वो जो फल गिर गया, उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज भी आते हैं। तो ये कुदरती देन है ना? हाँ जी। तो ये अगर जानवर और ये भी वो कचरा होना है, तो मुझे आप बताओ कि सतयुग में कैसे वहां पे फल क्या कोई खा के
फेंकेगा नहीं, वो बीजे क्या करेंगे उसकी? हाँ, वो डिकम्पोज कैसे होंगे? अगर डिकम्पोज करना है तो ये तो होना ही है ना, मच्छर, ये जर्म्स, ये सब कुछ आने ही है ना। आप सोच के देखो। तो बाबा सत्युग की बात बोलता है कि सत्युग में मच्छर आदि नहीं होंगे। तो उसका मतलब क्या बाबा बोलना चाहता है? सत्युग कहाँ है? हमारे अंदर। हाँ? आज जैसे बहुत लोगों ने यहाँ पे अनुभव भी शेयर किया, इवन वीना बेन ने आई थिंक से शेयर किया था कि मच्छर आया, उनको काट रहा था, उन्होंने उसको सिर्फ धक्का मारा और उसको उड़ा दिया। कोई संकल्प नहीं चला है कि उसने मेरे को आके काटा, अरे चलो उसके हिस्से का खून वो पीकर गया। इसको कहते हैं सत्युग। मच्छर है और तुम्हें तकलीफ नहीं हुई है उस मच्छर से, तुमने 4 गालियां नहीं सुनाई उस मच्छर को, ना ही तुमने उसको मारा है। उसने उसका हिस्सा लेकर चले गया। ये कहते हैं सत्युग। आज तुम्हें उस चीज की तकलीफ नहीं है, उस चीज का दुख नहीं है, और इस वजह से उसका कांटे का मलेरिया भी तुम्हें नहीं होना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे थॉट्स प्योर है, तो तुम्हारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। उस तरह के केमिकल्स रिलीज करेगी जो भी तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया होगा, उसको मारने की क्षमता तुम्हारे बॉडी के अंदर है। हाँ दीदी, ठीक वो है। तो ठीक है, मगर अभी बहुत साफ है, ये सिटीज नहीं आई हैं, तब भी वो मीन्स डेंगू टाइप जो रहता है वो सब स्टेगनेंट नहीं हो वाटर में गया ना, मच्छर, वो सब नहीं है स्टेगनेंट अभी ना। वाटर नहीं लगता है आपको? है या जंगलों में गड्ढे नहीं है?